आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन के रिटेंशन को लेकर के तगड़ा माहौल बना हुआ है क्योंकि टीम अपने इंडियन कोर को तो इंटैक्ट रखना चाहती ही है, साथ ही में उनके सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि अपने किस ओवरसीज प्लेयर को वो रिटेन करें और उसके ऊपर कितनी रकम वो खर्च करेंगे। तो इस वीडियो में सभी 10 टीमों के 1 कंफर्म ओवरसीज रिटेंशन प्लेयर पर हम नजर डालने वाले हैं और ये वीडियो जो है ये बहुत सारे लोगों को ऑफेंड भी करेगी, काफी सारे लोग सवाल भी करेंगे। तो उसी के लिए यूट्यूब ने नीचे कॉमेंट बॉक्स बना करके रखा है, तो अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन की घंटी बजाना बिल्कुल भी ना भूलना ताकि ऐसी कोई भी वीडियो तुमसे बिल्कुल भी मिस ना हो। और देखो बिना देर किए सबसे पहले हम शुरुआत करने वाले हैं गुजरात टाइटंस के साथ, जहां पर विदाउट एनी डाउट राशिद खान को रिटेन करना एज एन ओवरसीज प्लेयर उनकी सबसे पहली प्राथमिकता होने वाली है। राशिद खान हो गए, नूर अहमद हो गए, उसके अलावा डेविड मिलर का ऑप्शन भी उनके पास है, बट राशिद खान हैंड्स डाउन नंबर 1 रिटेंशन होने वाले हैं जहां तक ओवरसीज प्लेयरों की बात है। देखो शुभमन गिल को लेकर के तो ऑलमोस्ट डन डील है क्योंकि लास्ट ईयर आपने उनको कैप्टेंसी भी दे दी थी, तो वो तो रिटेन होने वाले हैं। राशिद खान को लेकर के ऐसी कोई अपडेट निकल कर तो नहीं आई है कि उनसे हाँ बात हो गई है, चीजें फाइनलाइज हो गई हैं, बट जीटी जरूर चाहेगा कि राशिद जो है हमारे साथ ही रुके। बट अब ये राशिद के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या वो गुजरात टाइटंस के साथ रुकेंगे या फिर वो ऑक्शन में जाना चाहेंगे। बट मेरे हिसाब से नंबर 1 ओवरसीज रिटेंशन वही होंगे गुजरात टाइटंस की। और उसके बाद पंजाब किंग्स से अनफॉर्चुनेटली कोई भी प्लेयर ओवरसीज का तो रिटेन होता हुआ मैं नहीं देख पा रहा हूं। देखो उनके पास ऑप्शन क्या क्या है, लियम लिविंगस्टन का एक ऑप्शन उनके पास है, जॉनी बेयरस्टो का एक ऑप्शन उनके पास है, रबाडा वगैरह का ऑप्शन उनके पास है। अब ये सारे प्लेयर या इस तरीके के प्लेयर आपको मेगा ऑक्शन में इजीली मिल जाएंगे। सो आई डोंट थिंक सो कि शशांक और आशुतोष के अलावा किसी भी प्लेयर को यहां पर पंजाब किंग्स को रिटेन करने की जरूरत है, और कम से कम ओवरसीज में तो उनकी टीम में कोई भी प्लेयर रिटेन हो ऐसा मैं नहीं देख रहा हूं। और उसके बाद लखनऊ सुपर जायंट्स है, निकोलस पूरन का रिटेन होना ऑलमोस्ट कंफर्म माना जा रहा है। देखो केएल राहुल को लेकर के अभी तक कोई भी बड़ी अपडेट हमारे पास नहीं आई है, खबर है कि एलएसजी डिसाइड नहीं कर पा रही है, बट निकोलस पूरन को रिटेन करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड लखनऊ सुपर जायंट्स यहां पर है एंड मोस्ट लाइकली वो एक लौते ही ओवरसीज रिटेंशन हो गए लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए। क्योंकि देखो लखनऊ का मैदान बड़ा है, वहां पर आपको स्पिन हिटिंग अच्छी चाहिए, उसके साथ आपको पावर हिटिंग भी आनी चाहिए, मल्टीपल पोजीशन पर आपकी बल्लेबाजी आनी चाहिए। निकोलस पूरन आपके लिए फील्ड में भी अच्छा कंट्रीब्यूट करते हैं, आपके लिए विकेट कीपिंग भी करके दे सकते हैं एंड वन ऑफ द बेस्ट टी20 प्लेयर्स ऑन गोइंग ऑन प्लेनेट अर्थ राइट नाउ। सो आई सी एब्सोल्युटली नो रीजन कि इस प्लेयर को एलएसजी क्यों नहीं रिटेन करेगी। और उसके बाद मुंबई इंडियंस से कौन सा ओवरसीज प्लेयर रिटेन होगा इसके बारे में बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं एंड द आंसर इज नन, जीरो, जिल्च। मुंबई इंडियंस से किसी भी ओवरसीज प्लेयर को मैं यहां पर रिटेन होता हुआ नहीं देख पा रहा हूं, चाहे वो जेराल्ड कोज्जिया की आप बात कर लो, चाहे एम्पागा की आप बात कर लो, चाहे आप बात कर लो ल्यूक वुड की। कोई इतना बड़ा नाम उनके पास नहीं है जिसको वो रिटेन कर लें। टिम डेविड, रोमारियो शेफेल्ड जैसे कुछ कंटेंडर जरूर हैं, बट यार इतना पैसा उनके ऊपर लगाने का कोई खास फायदा मुंबई इंडियंस को होने वाला नहीं है। वो अपने इंडियन कोर को इंटैक्ट रखें, वही उनके लिए बहुत होने वाला है। और उसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टीम है ओवरसीज रिटेंशन से रिलेटेड, क्योंकि इनके पास भी कोई ऐसा बड़ा इंटरनेशनल नाम नहीं है सिवाय मतीशा पाथिराना के एंड आई थिंक सीएसके विल रिटेन हिम। क्योंकि देखो पाथिराना के पास एक ऐसी चीज है जो विश्व में आपको बहुत ही कम गेंदबाजों के पास देखने को मिलने वाली है एंड दैट इज द एबिलिटी टू टर्न द गेम ऑन इट्स हेड एंड बॉल ब्रिलियंटली एट डेथ ओवर। और अगर आप ऋतुराज गायकवाड़ को पहला रिटेंशन बनाते हो, जो कि मोस्ट लाइकली सीएसके बनाने वाली है, तो आप इनको दूसरा या फिर तीसरा रिटेंशन भी बना सकते हो। सीएसके के साथ अब वो एसोसिएट भी करते हैं, सीएसके के फैंस उनको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, धोनी के अंडर वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हैं खेलने में। सो धोनी के साथ जब आपका हो जाता है मामला तो आप सीएसके में ही खेलते हुए दिखाई देते हो मोस्ट ऑफन देन नॉट एंड आई सी एब्सोल्युटली नो रीजन। क्योंकि पाथिराना अगर ऑक्शन में भी आएंगे तो 15-16 करोड़ आराम से टीमें उन पर लुटाने वाली हैं। सो आई थिंक वो सीएसके में यहां पर हमें खेलते हुए जरूर दिखाई देंगे। और उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स में कौन सा ओवरसीज प्लेयर रिटेन होगा, क्या वो जेक फ्रेजर मैकगर्क होंगे, क्या वो ट्रिस्टन स्टब्स होंगे? आई थिंक दोनों में से कोई भी नहीं होगा, क्योंकि रिटेंशन के रूल्स ऐसे निकल करके आ गए हैं कि अगर आप
पंत, अक्षर और कुलदीप को रिटेन करोगे तो आप फ्रेजर मैकगर्क या फिर ट्रिस्टन स्टब्स पर 15-20 करोड़, 18 करोड़, 14 करोड़ इतना पैसा नहीं लगाने वाले हो। सो विल हैव टू वेट एंड सी कि ऑफिशियली कितने पैसे लगाने के लिए यहां पर टीम्स को अलॉटमेंट होती है जैसे जैसे रिटेंशंस की डेट नजदीक आएगी। बट राइट नाउ जो न्यूज भी निकल करके आ रही है, फ्रेजर मैकगर्क एंड ट्रिस्टन स्टब्स बोथ आर लाइकली टू बी रिलीज बाय दिल्ली कैपिटल्स बिकॉज बजट उस हिसाब से नहीं बन पा रहा है। एंड सेम इज द केस विद राजस्थान रॉयल्स। देखो लास्ट टाइम राजस्थान रॉयल्स ने जॉस बटलर को 10 करोड़ में रिटेन कर लिया था, लेकिन इस बार ऐसा हो इसके तो चांसेस है नहीं। तो नंबर 1 पर संजू सैमसन होंगे, नंबर 2 पे जायसवाल होंगे और नंबर 3 पर रियान पराग होंगे। तो दोबारा से क्या आप जॉस बटलर को उतना पैसा दोगे? 16 करोड़, 18 करोड़ सीम्स वेरी अनलाइकली राइट नाउ। एंड जितनी भी आप मतलब रिपोर्ट्स की मानो तो जॉस बटलर इज गोइंग बैक टू द ऑक्शन। उसके अलावा पावेल हो गए या फिर हेटमायर हो गए, इनके भी रिटेंशन का कोई चांस नहीं है। हाँ, ऑक्शन में बटलर को खरीदने के लिए जरूर आरआर कोशिश करेगी, बट एट दिस मोमेंट उनको मैं रिटेन होता हुआ नहीं देख पा रहा हूं और रूल्स ही कुछ इस तरीके के हैं। और उसके बाद रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की अगर बात करें तो देखो आरसीबी कैमरन ग्रीन को यहां पर रिटेन करने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड दिखाई दे रही है बिकॉज सिंपल रीजन इसके पीछे यह है कि कैम ग्रीन जो है वो आपको गेंद और बल्ले दोनों से कंट्रीब्यूट करके दे सकते हैं, यंग हैं, डायनामिक हैं, ऑस्ट्रेलिया के फ्यूचर सुपरस्टार हैं, तो वो आपकी एक ब्रांड वैल्यू भी इनहैंस करता है। अच्छे 4 ओवर आपको वो दे सकते हैं, टॉप 6 में बल्लेबाजी कर सकते हैं। सो विराट कोहली के बाद मोस्ट लाइकली आपको नंबर 2 पे रिटेन होते हुए दिखाई दे सकते हैं कैमरन ग्रीन। और उसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से तो तकरीबन ऑफिशियल हो गया है कि हेनरिक क्लासेन उनके नंबर 1 ओवरसीज रिटेंशन होने वाले हैं और होने क्यों नहीं चाहिए। द बेस्ट T20 बैट्समैन अलॉन्ग विद सूर्य कुमार यादव एंड निकोलस पूरन राइट नाउ, मतलब तीनों में बहुत तगड़ी कंपटीशन हो रही है। सिंगल हैंडेडली अपनी टीम को चैंपियन बनाने का काम वो कर सकते हैं, लास्ट ईयर फाइनल तक ले ही गए थे। सो हेनरिक क्लासेन उनके नंबर 1 रिटेंशन होने वाले हैं। पैट कमिंस, ट्रेविस हेड, इनका क्या होगा इसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, बट आपको ऑरेंज आर्मी का हिस्सा हेनरिक क्लासेन बनते हुए दिखाई देंगे, दैट इज कंफर्म। और उसके बाद डिफेंडिंग चैंपियंस कोलकाता नाइट राइडर्स सुनील नारायण और आंद्रे रसल दोनों को रिटेन करने वाली है। आई नो हम इस वीडियो में एक प्लेयर की बात कर रहे हैं, बट केकेआर से जो बात निकल करके आई है इट इज 99% कंफर्म, सिर्फ उस पर ऑफिशियल ठप्पा लगना बाकी है कि सुनील और रसल दोनों रिटेन हो रहे हैं। कितने में रिटेन होंगे ये देखना जरूर इंटरेस्टिंग होगा, बट राइट नाउ सुनील नारायण और आंद्रे रसल कहीं भी नहीं जाने वाले हैं कोलकाता नाइट राइडर्स से, ये बात पूरी तरीके से कंफर्म हो गई है। अब स्टार्क का क्या होगा, सॉल्ट का क्या होगा, ये तो हमें वक्त ही बताएगा। सो आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन की सभी 10 टीमों के एक कंफर्म रिटेंशन के ऊपर आपका क्या ओपिनियन है, ओवरसीज प्लेयरों की हम बात कर रहे हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजा करके रखो ताकि ऐसी कोई भी वीडियो तुमसे बिल्कुल भी मिस ना हो। Stay tuned because more videos are lined up for you and I will see you soon in the next video.